आपका गरीब होने से ज्यादा बुरा है आपका मिडिल क्लास होना, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले लोग रिच क्लास में जाने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर के बीच में पिसते रहते हैं। क्या यह आपने कभी सोचा है कि यह अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और यह गरीब और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? इसका जिम्मेदार हम में से ज्यादातर लोग सिस्टम या दूसरों को देंगे, लेकिन किसी भी इंसान को अमीर बनाने में इन सब चीजों से ज्यादा जिम्मेदार एक और चीज होती है, और वह होती है हमारी सोच, हमारी रोजमर्रा की आदतें। क्योंकि हर किसी की मेंटालिटी सेम नहीं होती है, किसी की अमीरों वाली होती है तो वही किसी की गरीबों वाली होती है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कोई इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच गरीब होती है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माथे पर नहीं लिखा होता कि हम गरीब हैं, अमीर हैं या फिर मिडिल क्लास के लेवल में हैं। ऐसा हमारे माथे पर तो लिखा नहीं होता, यह सिचुएशन हम खुद क्रिएट करते हैं। अब अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो हमारे देश हिंदुस्तान की मिडिल क्लास फैमिली गरीब होने से बस एक हॉस्पिटल दूर है। मतलब किसी मिडिल क्लास फैमिली में कोई एक इंसान बीमार पड़ गया कि ये लोग तुरंत गरीब हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है पता है आप लोगों को? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लोग पैसे के नियम को नहीं जानते, इसे कैसे मैनेज करना है यह नहीं जानते। आपने अपने टाउन में बहुत से लोगों को देखा होगा जो पहले गरीब थे लेकिन अभी वो मिडिल क्लास या अमीर हो गए हैं, जबकि उनकी कोई खास इनकम भी नहीं थी, लेकिन वह लोग आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ पता है आप लोगों को? दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों को पैसा मैनेज करना आता था और उनके अंदर अमीरों वाली सोच भी मौजूद थी, इसलिए वह लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन आज के बाद आपकी भी सोच अमीरों वाली होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जिससे आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली, यानी आपकी सोच भी अमीरों वाली होने वाली है। बस आप इस वीडियो में बने रहे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ग्रो योरसेल्फ चैनल को लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी मदद हो सके। तो टिप्स नंबर 1 है एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड को सबसे शक्तिशाली शब्द कहा गया है, लेकिन हम में से कुछ लोग इसे अलग नजर से देखते हैं। हमारा मानना यह होता है कि एटीट्यूड इंसान को बर्बाद कर सकता है, जो कि यह बिल्कुल गलत है और काफी हद तक सही भी है। असल में एटीट्यूड के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि हर चीज के 2 पार्ट होते हैं, जो कि ये एटीट्यूड सही भी होता है और गलत भी होता है। पहले हम गलत एटीट्यूड को समझते हैं। जैसे कि आपने ने भी देखा होगा कि कोई इंसान जब किसी चीज में बेस्ट होता है तो उसके अंदर बैड एटीट्यूड आ जाता है। अब वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता, किसी को कुछ नहीं समझता, अपने सामने हर समय औकात की बात करने लगता है। ऐसे ही करते करते कुछ समय के बाद सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं। अब जानते हैं बेस्ट एटीट्यूड के बारे में। देखिए, आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत काबिल होते हैं, जिन्हें अच्छी नॉलेज होती है, जो हर काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है कि मैं इसे बहुत आसानी से कर लूंगा। इतनी नॉलेज होने के बाद भी, इतने काबिल होने के बाद भी वो लोग सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी बात मानते हैं, सबके साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे में लोग उसे चाहने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं, लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। एक वो एटीट्यूड था जिससे लोग नफरत करने लगे थे, और एक ये एटीट्यूड है जिससे लोग मोहब्बत करने लगे हैं। एटीट्यूड वही है, बस उसे कैसे इस्तेमाल करना है यह मायने रखता है। यह जो एटीट्यूड है ना, सही से देखा जाए तो यह एक जादुई शब्द है, और वास्तव में यह वैसा ही है। मतलब जब भी आपके सामने कोई नकारात्मक स्थिति आती है तो आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह बहुत मायने रखता है। जब आप किसी नकारात्मक स्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण छोड़ देते हैं तो आप केवल वही काम करेंगे जो आप कर सकते हैं, स्थिति पर प्रतिक्रिया करना। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। दूसरी ओर, यदि आप वस्तुनिष्ठ बने रहते हैं और अगर आप अपने नकारात्मक एटीट्यूड पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप उस स्थिति पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके साथ ही हम नकारात्मक स्थिति को भी बदलने का काम करते हैं। ऐसा करके आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें और फिर आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। लेकिन आपको एटीट्यूड पर ध्यान रखें। जो एटीट्यूड आपके अंदर उत्पन्न हो वह बेस्ट एटीट्यूड होना चाहिए, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। टिप्स नंबर 2 है कि पैसों के मामले में फैसला नहीं लेना चाहिए।
यह मिडिल क्लास वालों में खो देने का डर बहुत होता है। पैसों के मामले में भी ऐसा ही लगता है कि अगर हमारा पैसा चला गया तो वापस कैसे आएगा। एक बार हमें नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कैसे होगी। हम हर चीज की तरह पैसों में भी ट्रेडिशनल तरीके अपनाते हैं, जबकि अमीर अपने पैसों का इस्तेमाल करके और अमीर बनता है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वह लोग मेहनत स्ट्रेटेजी बनाने में करते हैं। वह लोग जानते हैं कि जहां फायदा है वहां नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वह लोग नुकसान उठाकर भी रुकते नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों अमीर लोग अपने अच्छे बुरे इन्वेस्टमेंट की स्टडी करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वह जितना एक्सपीरियंस लेंगे वह उतना ही स्मार्ट बनेंगे और उसी हिसाब से नुकसान कम और फायदा ज्यादा होता जाएगा। वक्त के साथ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से वह अपने सारे नुकसान की भरपाई कर लेंगे। इसके लिए मिडिल क्लास होने के नाते हमें हमारी सबसे बड़ी कमी को दूर करना होगा। खुद के अंदर विश्वास को संभाले और नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत डालनी होगी। और इसके लिए आपको नए पार्टनर के साथ या किसी नए वेंचर के साथ काम करना होगा। आप इसकी शुरुआत किसी छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी जजमेंट पर यकीन करना शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर आप किसी भी काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और निकल कर सामने आती है, वह यह है कि अमीर बनना मेरे हाथ में थोड़ी ना है। ये एक एवरेज इंसान को ऐसा लगता है कि अमीर होना एक तरह का वरदान है। ये बहुत कम ही लोगों को मिलता है। जो खुशकिस्मत होते हैं वह अमीर होते हैं। हम मिडिल क्लास वाले किस्मत पर बड़ा भरोसा करते हैं। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी और उसका नतीजा अच्छा निकलता है तो उसका क्रेडिट हम अपनी किस्मत को देते हैं, लेकिन वहीं अगर इसका नतीजा कुछ गलत निकला तो हम इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि हमने गलती की है। यह हमारी ही गलती थी जो हमने गलत जगह पर निवेश कर दिया है। अगर मैं वहां निवेश नहीं करता तो मेरा नुकसान नहीं होता। हम यह सोचने लगते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं। टिप्स नंबर 3 है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी केवल लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों या अभिनेताओं के पास होती है। यहाँ तक कि 95% आबादी भी खुद को रचनात्मक नहीं मानती। लेकिन उनकी यह सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान क्रिएटिविटी के बिना पैदा नहीं होता। वैसे तो आपने कई बार अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया भी होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। क्या आपने अपने किसी काम को जल्दी पूरा करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किए हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने काम को पूरा करने के लिए वह दूसरा तरीका क्या है, यह सोचना ही आपकी क्रिएटिविटी है। इसी प्रकार हम सभी में क्रिएटिविटी की शक्ति होती है, जिसका उपयोग करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं और साथ ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। आपकी रचनात्मक की ताकत ही है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। यह आपको कुशल बनाने में आपकी मदद करती है, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को एक शानदार अनुभव में बदल सकते हैं। बचपन में बच्चा अपनी माँ को अपने पास बुलाता है। ऐसे ही बचपन में हम सभी ने ऐसे कई काम किए हैं जो हमारी क्रिएटिविटी का सबूत देती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हमने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। यह सब हमारे बिजी शेड्यूल या तनाव के कारण हो सकता है। आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो और फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को समझो। इसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कुछ भी हासिल करने के लिए कर सकते हो। इससे आप अलग तरीके से सोचकर या अपने काम को पढ़ करके कर सकते हो। यह करना बहुत आसान है। बस अपना काम करने के लिए एक अलग विधि का उपयोग करें। इस बारे में सोचें कि आप अपना काम तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। रचनात्मक होना हर किसी के लिए संभव है। आज ही शुरुआत करें और अपना काम करने का एक अलग तरीका सोचें। फिर हर सफलता आपके कदम चूमेगी। टिप्स नंबर 4 है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है पैसों को जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना सीखें। वो भी सही जगह पर, या फिर अपने पैसों को किसी अच्छे काम पर लगा लीजिए, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, कोई व्यापार शुरू कर ली जाए, क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज है जो आपको कम से कम वक्त में बहुत आगे ले जा सकती है।
इन्वेस्टमेंट के लिए सही वक्त पर सही फैसले की जरूरत होती है। हर किसी का फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल जजमेंट अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो फैसला आपके दोस्त के लिए कारगर साबित हुआ है वह आपके लिए भी फायदेमंद ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहीं पर निवेश करने से पहले किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। टिप्स नंबर 5 है, कम्युनिकेशन संचार का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके माध्यम से हम हजारों अलग अलग दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा सेवा करने की आदत होती है। मतलब हम ज्यादातर अपने लिए ही काम करते हैं, लेकिन एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सफल होने के लिए आपको ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए जो आपको दूसरों के मूल्यों की कदर करना नहीं सिखाती, और ऐसे मूल्य बनाएं जिससे आप दूसरों को महत्व दे सके। मतलब आगे बढ़ने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। जब आप लोगों की मदद करके आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सेवा में सुधार करके अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों में सुधार कर सकते हैं। आपकी सेवा करने का तरीका आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी भाषा को प्रभावशाली और इफेक्टिव बनाएं। किसी भाषा को बोलने में वास्तव में प्रभावी होने के लिए आपको उसी भाषा में सोचना होगा, तो उस भाषा में सोचना शुरू करें जिस भाषा को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इस प्रकार आप जिस भाषा के बारे में सोचते हैं, इसके प्रयोग से हम अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, और इसी तरह दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यह सीधी सी बात है, अगर आपको सफल होना है तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। टिप्स नंबर 6 है कि इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच गरीब होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि इंसान कभी गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच गरीब होती है। इंसान अपनी सोच को बदलकर अपने हालातों को बदल सकता है। दोस्तों, अमीरों के अंदर एक चीज जो सबसे अलग होती है वह है उनका मनी माइंडसेट, या फिर यह कह लीजिए पैसे वाली सोच। और इसी सोच की जब इंसान में कमी आती है तो वह गरीब बनता रहता है। सीधी सी बात है, जब किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वह हर पैसे वाले इंसान को देखकर कहता है कि यार, इसके पास तो जरूर किसी 2 नंबर के काम से पैसा आया होगा, ईमानदारी से तो इतना सारा पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, वरना मैं भी इतनी सारी डिग्री हासिल करके बैठा हुआ हूँ, मैं भी आज अमीर होता। इस तरह की बातें अक्सर गरीब सोच वाले लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं, जो उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि अमीर बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक चीज इंसान को आनी चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वह है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम स्कूल में होते हैं या हम छोटे होते हैं तो हर कोई हमें यह सिखाता है कि पढ़ाई करो, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढ लो और फिर उस नौकरी से ही तुम पैसा कमा सकते हो। यानी कि इंसान के दिमाग में बचपन से यह बात डाल दी जाती है कि पैसा नौकरी के बिना नहीं कमाया जा सकता, जिस चक्कर में लोग नौकरी के पीछे भागते रहते हैं और फिर वह किसी दूसरे को अमीर बनाने में लग जाते हैं। अब आप नौकरी करके एक स्टेबल लाइफ तो जी सकते हैं, लेकिन अमीर कभी नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी और फिर उस पर एक्शन लेना होगा, तब आप अमीर बन सकते हैं। किसी की नौकरी करके आप अमीर कभी नहीं बन सकते। जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप नौकरी कर रहे हैं, वह भले ही आपकी मेहनत का फायदा उठाकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन आप नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह स्ट्रगल लाइफ नहीं चुनी, बल्कि उन्होंने रिस्क लिया है और आज वह लोग आपकी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है, वह यही सोचते हैं कि हम जितनी डिग्री हासिल कर लेंगे हमें उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना हम काम में मेहनत करेंगे, जितना हम फिजिकल वर्क करेंगे उतना ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, जबकि यह बात सरासर गलत है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नौकरी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अपना खर्चा बचाकर अमीर बन सकते हैं, तो यह उनकी बिल्कुल गलत सोच है। कोई ऑटो की जगह बस में सफर करके अपना पैसा बचा सकता है, कोई अपने खर्च को कम करके अमीर बन सकता है, कोई अपनी जरूरतों की चीजों को काट कर अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, यह सोच आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती है,
क्योंकि आप पैसे बचाकर अपने दिमाग में संतुष्ट जरूर हो सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन कभी भी उस पैसे से आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जो इंसान बस के धक्के खाकर पैसा बचा जा रहा है वो उस पैसे से कोई लग्जरी चीज तो खरीदेगा नहीं। वह हमेशा अपने ख्वाहिशों को मारता रहेगा, और जब तक इंसान अपनी इच्छाओं को मारता है तब तक वह कुछ बड़ा करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि वहीं का वहीं बना रहता है। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसा बचाने से ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। टिप्स नंबर 7 है कि अमीर बनने के लिए आपको बेस्ट फ्रेंडशिप रूल को अपनाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अच्छे सोशल रिलेशन भी बनाने होंगे। अब आप लोग यह कहेंगे कि भाई, रिलेशंस का पैसों से भला क्या लेना देना है? तो मैं आपको बता दूं कि रिलेशन से पैसों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, हम अगले 5 सालों में क्या बनने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे रिलेशन लोगों के साथ कैसे हैं, हम किन लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और हम किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी ऐसे बच्चों के साथ घूमने से या फिर बैठने से मना करते थे जो गालियां वगैरह देते थे या जो लड़ते झगड़ते थे। ऐसे बच्चों से हमारे माँ बाप हमें दूर रहने को बोलते थे। आपके माँ बाप भी ऐसा आपको कहते रहे होंगे। किस किसी के पेरेंट्स ने बुरे बच्चों के साथ उठने बैठने से मना किया है? कमेंट करके जरूर बताना। हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों करते थे? वह ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा बच्चा भी उसके साथ रहकर यही सीखेगा, हमारा बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। और यह बिल्कुल सही भी है कि हम अगर जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते थे हैं। या फिर यह कहे कि हम सक्सेसफुल या रिच लोगों के साथ घूमते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमारा माइंडसेट भी उसी तरह से डेवलप होता है। उनकी हैबिट्स, आइडियाज एंड इन्वेस्टमेंट, माइंडसेट, अब सब कुछ काफी हद तक आप में ही आ जाता है। ऑटोमेटिक तो फालतू की मूवीज एंड रियलिटी शोज को छोड़कर रियल लाइफ में उन लोगों के साथ रिलेशंस बनाइए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 6 पैक्स बनाने हैं तो आप जिम में उस बंदे से रिलेशन बनाएं, उस बंदे से फ्रेंडशिप करिए जिसने ऑलरेडी एप्स बनाए हुए हैं। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि उससे आपको वर्कआउट की मोटिवेशन और हेल्थ टिप्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ऐसे ही जॉब, बिजनेस या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों के साथ अपने रिलेशन डेवलप करें। आप अपने आप ही उनकी क्वालिटी से सीखने लगेंगे, उन्हें गेन करने लगेंगे और फिर आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। तब सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। टिप्स नंबर 8 है कि एक से ज्यादा इनकम सोर्स क्रिएट कीजिए। 2019 की यूएस सेंस ब्यूरो स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका की सिर्फ 8% लोगों के पास 2 या 2 से ज्यादा नौकरियां हैं, यानी 2 से ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स है। हिंदुस्तान की बात की जाए तो यह आंकड़ा कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी कंट्री में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास तो एक भी नौकरी नहीं है, यानी एक भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। और इस स्टडी से पता चलता है कि दुनिया के लगभग 25% अमीर लोगों के पास 3 या उससे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। अब आप सोच कर देखें कि आपके घर में सिर्फ एक ही दरवाजा है बाहर निकलने के लिए और वह किसी तरह से जाम हो गया तो आप तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि कोई उसे ठीक नहीं कर देता। यह बात दरवाजे की तो इतनी इफेक्टिव नहीं लगी, लेकिन पैसों के मामले में सिर्फ एक ही रास्ता रखना बहुत महंगा पड़ सकता है, और अगर कोई उस दरवाजे को सही करने वाला नहीं मिला तो यह और भी मुश्किल हो सकता है। लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक इनकम ऑफ सोर्स होता है, मतलब सभी अंडे एक ही बास्केट में होते हैं। अगर उस बास्केट को जरा सा भी ठोकर लग गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी रीजन से अपनी नौकरी गवा देते हैं और बीच में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर किसी तरह का कोई लोन चुकाने में कमी आ जाती है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फिर दूसरी नौकरी मिलने में पता नहीं कितना वक्त लग सकता है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 2 से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। अगर एक की पेमेंट रुकती है तो दूसरे या तीसरे से आपका काम चल सके, और अगर मान लो कि प्रॉब्लम नहीं भी आती है तो एक से अपना खर्च चलाइए और बाकी के सोर्स से जो आपको इनकम होती है उसे कहीं पर इन्वेस्ट करिए। फिर देखिए आप कितनी जल्दी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए
आप सभी का धन्यवाद।